हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम सीकर्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम पता करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। A polynomial is a mathematical expression in which the power of variable is always a whole number। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है और ये हाईलाइट करने वाला टर्म भी है कि हमारा जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारे जो इक्वेशन के टर्म्स होते हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स होते हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं, तो हमारी जो पॉलिनोमियल बनती है उसमें तीन डिफरेंट टाइप के टर्म्स हो सकते हैं। एक क्या होता है, एक हमारा वेरिएबल, दूसरा हमारा क्या हो सकता है ओनली कांस्टेंट, एंड तीसरा हमारा क्या हो सकता है कि वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। ये हमारी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जिससे हमारी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है वो फॉर्म होती है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी हमने हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से पता किया कि पॉलिनोमियल इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। अभी अब बताइए कि हमारा क्या हो सकता है पॉलिनोमियल। हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ एक्स। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है 2x + 3। हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या है, ये कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। 2x² + 3x + 5। और क्या हो सकता है, px √2 x + 1। इसमें हमारा क्या हो रहा है, √2 हमारा रियल नंबर है और x हमारा वेरिएबल है। और हम एक इक्वेशंस लिख सकते हैं। वन अपॉन एक्स + 2x - 1/x। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 1/x है। ऑन सिंप्लीफिकेशन x की पावर -1 हो जाएगी, लेकिन ये हमारे टर्म न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ही टर्म बचेगा, वो है 2x। तो इसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर तो फ्रैक्शनल है। लेकिन हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 3/2 - 1/2 = x की पावर 1। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर एक होल नंबर है। तो हमारे पॉलिनोमियल्स क्या नहीं होते हैं, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मान लीजिए हमने लिया 2/x + 3। इसमें जो हमारा x है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, उसकी पावर है माइनस। जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2x की पावर -1 + 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। p ऑफ x क्या हो सकता है, 2x² + 2x + 3। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारा जो x है वो बॉटम में है और जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अनदर एक्सप्रेशन ले लेते हैं। √3x + 5 + 2x²। तो यहाँ हमारी जो वेरिएबल की पावर है होल नंबर है, यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर है, तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, यानी पावर फ्रैक्शनल हो जाएगी। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेगेटिव पावर्स, x की पावर -1
प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 3, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर जो है होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव पावर्स हमारी पॉलिनोमियल्स के अंडर में नहीं आती हैं। तो ये हो गया हमारा किस टाइप के एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल्स में आते हैं और किस टाइप के एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है? तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मान लो हमने कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिया, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2, तो इसमें हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा जो वेरिएबल है केवल एक ही है x, और x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 हो गई, तो इसका हमारा डिग्री हो गया 1। हमारा डेफिनेशन ही है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। दूसरा इक्वेशन एक और लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 2x क्यूब। तो इसमें हमारा पावर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे दो टर्म हैं, 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, दोनों हमारे जो टर्म है क्यूबिक पावर है और दोनों प्लस माइनस हैं, मीन्स दोनों नलीफाई हो जाएंगे। तो जिस टर्म की पावर काउंट होगी वो है ओनली 3x। 3x x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। एक और टर्म हम लोग ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x प्लस x4, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसमें हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, x4, x और x क्यूब। तो हमारे 3 वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर किसका है? x4 का है, तो हमारा x की पावर 4 जो है वो डिग्री के लिए काउंट होगा, तो हमारी डिग्री हो जाएगी 4। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री, हमारा जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और एक है x, तो x का जो पावर है हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इसका डिग्री हो गया 2। तो ऐसे हम किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो लर्न करेंगे वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, इसका कैटेगराइजेशन हम 2 बेसिस पर करेंगे, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे। तो हमारे मोनोमियल्स क्या होते हैं? सिंगल टर्म। जिन पॉलिनोमियल्स में सिंगल टर्म होता है वो हमारे मोनोमियल्स बोलते हैं उनको, जैसे p ऑफ x इक्वल टू 2 है या 2x है या ओनली x क्यू है या 2x क्यू है, तो ये हमारे इनमें क्या टर्म सिंगल है, ये एक सिंगल टर्म 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 है। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हैं वो हमारे मोनोमियल्स कहलाते हैं। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जहाँ पे p ऑफ x क्या है, जिसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं, मिनिमम 2 टर्म्स आ रहे हैं, जैसे हमने लिखा 2x क्यूब प्लस 7, ये हमारा एक बाइनोमियल्स हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी एक बाइनोमियल हो गया। ये हम सिंपली नोट कर देते हैं कि ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें 3 टर्म्स होते हैं वो हमारे ट्राइनोमियल्स होते हैं। जैसे हमारा p ऑफ x क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें क्या है हमारे 3 टर्म है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। ऐसे ही हम कोई और इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें 3 टर्म हो, 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 7, ये हमारा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें 3 टर्म है, तो हम इसको ट्राइनोमियल ही बोलेंगे। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसकी डिग्री 1 है। सिंपल एक्सप्रेशंस लाइक p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2,
तो इसमें क्या है, हमारे x की पावर 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, जहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी 2। तो हमने इक्वेशन ली कोई p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 2। इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, p ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 3, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 4, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 4 है। तो हम इक्वेशन नोट करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9। ये हमारा क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट या नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, इनका डिग्री क्या होगा, ऑलवेज जीरो होता है, इसको हमें रिमेंबर कर लेना चाहिए। कांस्टेंट है, कोई नंबर है पॉलिनोमियल, हमने टर्म्स में पहले ही पता किया था क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो सकता है। तो p ऑफ x क्या है, मान लो 2 है, 3 है, √2 है, 4 है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 0 या 3x की पावर 0 या √2x की पावर 0 या 4x की पावर 0। तो यहाँ क्या हो रहा है, किसी भी केस में अगर कांस्टेंट है हमारा जो पॉलिनोमियल, तो किसी भी केस में उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है। हमारा जो 0 होता है वो जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि अभी मान लो ये 0 है, 0 इंटू एक्स की पावर 9 कर दूं तो फिर भी इसका वैल्यू 0 आएगा। 0 एक्स की पावर 2 कर दूं फिर भी इसका वैल्यू 0 आएगा। 0 एक्स की पावर n कर दूं फिर भी इसका वैल्यू 0 एक्स की पावर n कर दूं फिर भी इसका वैल्यू 0 आएगा। तो किसी भी केस में जो हमारा x का पावर है वो डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।